20 डेज प्लेज में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिससे एक एमसीक्यू डेफिनेट बनने वाला है बोर्ड 2021 में। चलिए देखते हैं कि बोर्ड 2021 में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से किस तरह का एमसीक्यू फ्रेम होने वाला है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेज चल रही है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एकदम रफ्तार में, जिनमें अपन बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है भाई, उसके लिए भी ये 20 डेज प्लेज है। अगर आप ये 20 डेज प्लेज सीरियसली ले लेते हैं, ठीक है, अपना 100% देते हुए अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं बोर्ड 2021 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या, ये कब बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना इंट्रैक्शन आपके सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में लग रहा है, उतना ही इंट्रैक्शन अगर सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल में लगे, और उतना ही इंट्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में लगे जब उन्हें मिलाया जाए, तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा उसे आप आइडियल सॉल्यूशन कहोगे। कि व्हेन इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इक्वल टू सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। आप जानते हो ए को हमने सॉल्वेंट माना है, बी को सॉल्यूट माना है, तो जितना इंट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, उतना ही इंट्रैक्शन अगर सॉलिड सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में लगे, और उतना ही इंट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में लगे जब उन्हें मिलाया जाए, एक मिक्सचर बनाया जाए, एक सॉल्यूशन तैयार किया जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो? आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये आती है कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो रहता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर का मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके आप निकालते हो कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप कैलकुलेट किससे करते हो? राउल्ट लॉ से। तो जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आने वाला है सॉल्यूशन का, और जो आपने कैलकुलेट किया है राउल्ट लॉ से, उन दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग, जब आपने दोनों सॉल्यूट या सॉल्वेंट को मिलाया होगा, जब जो एंथैल्पी चेंज आया होगा मिक्सिंग का, वो कितना आया होगा? 0 आया होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम में जो चेंज रहेगा वो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का रहने वाला है, उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का रहने वाला है। अगर इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को सेपरेट करेंगे तो 0 आने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। मतलब ना तो आपका वॉल्यूम बढ़ा है, ना आपका वॉल्यूम कम हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे। फोर्थ अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जितना आपने ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट करके बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे सॉल्यूशन का, उतना ही कैलकुलेटेड आने वाला है, ठीक है। और लास्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट रखते हैं वो आपके हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सॉल्यूशन ऑफ एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। अब बात आती है कि इन्हें आप किस तरह से याद रखेंगे। आप एक चीज यहां पर कॉमन देख रहे होंगे, एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन और टोलुइन, ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। कुछ सैचुरेटेड हैं और कुछ अनसैचुरेटेड हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टोलुइन, इनका सॉल्यूशन क्या बनाता है? आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। अब आइडियल सॉल्यूशन से देखो किस तरह के एमसीक्यू यहां पर फ्रेम होने वाले हैं। सबसे पहला आपके एग्जांपल के बेसिस पे पूछ सकता है कि आपको इनमें से एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि ये भाई आइडियल बनाएगा, नॉन आइडियल बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव डिविएटेड बनाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बेसिकली यहां से आपको थ्योरेटिकली याद रखना है ये सारी चीजें। ये बात हुई आइडियल सॉल्यूशन की। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारे पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दूसरा होता है नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये जो पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन है वो नाम कैसे आया, थोड़ा सा सोचते हैं। देखो राउल्ट्स लॉ से अपन क्या निकालते थे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पॉजिटिव डिविएशन
फ्रॉम राउट फ्लो इसका मतलब ये है कि जो राउट फ्लो से आपने वेपर प्रेशर निकाला है सॉल्यूशन का, उससे ज्यादा आपका वेपर प्रेशर आ रहा है, मतलब जो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउट फ्लो। और जो नेगेटिव डिविएशन है उसका मतलब क्या है कि जो आपने राउट फ्लो से वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है और जो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, कम आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउट फ्लो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउट फ्लो, ये सॉल्यूशन कब बनता है, कब ये मिक्सचर बनता है भाई, व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जितना इंटरेक्शन लग रहा है या सॉल्यूट सॉल्यूट में जितना इंटरेक्शन लग रहा है उससे कम इंटरेक्शन अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में लगेगा तो इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। अब यहां पर देखो कि सॉल्वेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में कम लग रहा है। मैंने आपसे बोला था कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा उतना क्या आएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो यहां पर इंटरेक्शन कम लग रहा है यार, इंटरेक्शन कम लग रहा है तो वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक की ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउट फ्लो। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। अब ये समझ नहीं आया डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो क्यों हुआ। अब यहां पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रही है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से। नेक्स्ट, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है मतलब बहुत आसानी से वो वेपर बना रहा है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल आपके पास आता है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस एसीटोन, सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये दोनों पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउट फ्लो बनाते हैं भाई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउट फ्लो की बात करें कि ये बनता कब है, जब सॉल्यूट के बीच में जितना इंटरेक्शन लग रहा है या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जितना इंटरेक्शन लग रहा है उससे ज्यादा इंटरेक्शन अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में लग जाए तो आपका नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउट फ्लो आ जाएगा, इस तरह का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब यहां पे अगर बात करें तो अगर इनमें सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल में अगर ज्यादा इंटरेक्शन लग रहा है, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, कम आने वाला है। मतलब जो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होने वाला है वो लेस होने वाला है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम राउट फ्लो। दूसरी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आती है कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो कम है भाई कैलकुलेटेड से। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। अब यहां पर आप थोड़ा सा सोचो कि सॉल्वेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में ज्यादा इंटरेक्शन लग रहा है, अगर ज्यादा इंटरेक्शन लग रहा है मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होने वाला है, कम होने वाला है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से। तो डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। और फोर्थ, अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम है तो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और लास्ट में इसके एग्जांपल की बात करें तो मिक्सचर ऑफ फिनोल प्लस एनिलीन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये आपके टोटल आइडियल और नॉन आइडियल की बात करें तो टोटल 7 एग्जांपल आते हैं। कौन कौन से, आइडियल में मिक्सचर ऑफ एनहेक्सेन एनएप्टेन, मिक्सचर ऑफ ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, ये आपके आइडियल के। पॉजिटिव डिवीजन की बात करें तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस एसीटोन, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। नेगेटिव डिवीजन की बात करें तो फिनोल प्लस एनिलीन का मिक्सचर और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिक्सचर। तो ये 7 एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए, एक पेज पर कहीं लिख लें और चिपका लें, क्योंकि यहां से एक डेफिनेट क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है। लेकिन अभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या आइडियल के बीच में कुछ चीजें बची हुई हैं जिन्हें अपन को डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं कि हमारी जो बची हुई चीजें हैं आइडियल और नॉन आइडियल में वो क्या है। यार एक ग्राफ बनाते हैं अपन। अब ग्राफ किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। चलिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं यार, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। बड़ा अटपटा सा ग्राफ है भाई ये, ठीक है। तो एक वीकर टाइप का ले लिया मैंने, ठीक है। यहां पर मैंने एक वेपर प्रेशर लिया है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर मैंने मोल फ्रैक्शन लिया है। क्या लिया है भाई, मोल फ्रैक्शन लिया है, ठीक है।
अब यहां पर मैं थोड़ा सा अगर सोचता हूं तो मेरे पास दो ही कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहां पर अगर मैं सॉल्यूट को XB को अगर मैं 1 मानता हूं तो XA मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे यहां पे बढ़ाऊंगा तो मेरा XA बढ़ेगा और XB क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे आते आते XB 0 हो गया और XA मेरा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर यहां पे बात करें XA अगर 0 है तो आपका P' भी क्या हो जाएगा, 0 होने वाला। P' भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि P' बेसिकली होता क्या था, P नोड A इंटू XA। अगर XA की वैल्यू 0 है मतलब ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर XB की वैल्यू 1 है तो P' B इक्वल टू क्या होगा, P नोट B इंटू XB। और XB की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो आपका जो P' B है वो किसके बराबर जाएगा, P नोट B के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां पर सपोज मान के चलते हैं कि यहां पर आपका क्या है, P नोट B है, ये क्या है आपका P नोट B है। अब जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे P' भी कम होना स्टार्ट होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें XA 0 है, यहां पर XA क्या हो जाएगा, 1 हो रहा है। मतलब यहां से यहां XA बढ़ रहा है। अगर XA बढ़ रहा है तो हमारा P' A भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। ये बढ़ना स्टार्ट हुआ यार, यहां पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, P नोट A के बराबर होगा, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं, यहां पर अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, P ऑफ द सॉल्यूशन आने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे, P ऑफ द सॉल्यूशन आने वाला है। अब यहां पर अपन कुछ चीजों को देखते हैं। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं पॉजिटिव डिविएशन की बात करूं तो पॉजिटिव डिविएशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसके लिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। ये सब चीज ऊपर की तरफ आएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी ऊपर की तरफ आएगा। और नेगेटिव डिविएशन की बात करूं तो सारी चीजें नीचे आएंगी, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर वहां पे कम आता है, यहां पर इस तरह से। और ये तो ये बेसिकली है क्या कि ये जो ब्लू से बनाया है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और जो ज्यादा आ रहा है ये वाला ऊपर वाला, वो आपका पॉजिटिव डिवीजन के लिए है यार। और जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव डिवीजन के लिए है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ बना सकते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है वो आइडियल के लिए है, इसके ऊपर जो आ रहा है वो पॉजिटिव डिविएट के लिए, और नीचे वाला जो ग्राफ आ रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव डिवीजन के लिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, नॉन आइडियल मतलब चाहे पॉजिटिव डिविएटेड हो या नेगेटिव डिविएटेड हो, तो उसके लिए कुछ चीजें सेम रहती हैं। पहला कि चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, वहां पर जो डेल्टा एस मिक्सिंग रहेगा, जो एंट्रोपी चेंज रहेगा यार, वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये ध्यान रखना है, डेल्टा एस जो मिक्सिंग रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगा। और आपका जो डेल्टा जी मिक्सिंग रहेगा, गिब्स एनर्जी चेंज जो रहेगा, वो हमेशा लेस देन 0 रहेगा, चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। क्योंकि आपको वो फंसाएगा कैसे, जैसे कि पॉजिटिव में आपने देखा है कि हमेशा बढ़ता है कि डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ग्रेटर देन कैलकुलेटेड, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि यहां पर आपको डेल्टा जी मिक्सिंग भी दे देगा एक ऑप्शन में। आप सोचोगे सब बढ़ते हैं भाई, डेल्टा जी मिक्सिंग भी बढ़ेगा और 4 लगा के निकल लोगे भाई साहब, ये लेकिन यहां पर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, तो उस केस में आपका डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 रहेगा और डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर आपसे गलती करवाएगा इस, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मार्क करके चलें। ये ग्राफ अगर कभी पूछ ले तो जो स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल, इससे ऊपर जो आ रहा है वो पॉजिटिव और इससे नीचे जो आ रहा है वो नेगेटिव डिविएटेड के लिए। ये कहानी हुई पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो काम की बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जांपल और तीसरा ये ग्राफ और फोर्थ ये चीजें, ठीक है। आप अगर इतना याद रख लेते हैं तो आइडियल एंड नॉन आइडियल से आप जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।